और इसी के साथ जो हमारा यहाँ पर अवस्थान है, धरना है, इसको यहाँ पर खत्म करने का अनाउंस करते हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में न्याय को लेकर चल रही मांग पर जूनियर डॉक्टरों और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच बातचीत सफल रही है। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स मोर्चा ने अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स शनिवार 21 सितंबर से काम पर वापस लौटेंगे। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं फिर से शुरू होंगी, लेकिन ओपीडी सेवाएं निलंबित रहेंगी। ये घोषणा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उनकी अधिकांश मांगों को स्वीकार करने और साउथ बंगाल में भारी बाढ़ के बीच की गई है। जूनियर डॉक्टर्स की ओर से कोलकाता में स्वास्थ्य मुख्यालय के सामने धरना शुक्रवार 20 सितंबर से वापस ले लिया जाएगा। आंदोलनकारी डॉक्टर्स शुक्रवार 20 सितंबर को आखिरी प्रदर्शन मार्च निकालेंगे और शनिवार को काम पर लौटेंगे। जब तक ये वीडियो शायद आपके पास पहुंचेगा, तब तक ये मार्च खत्म हो चुका होगा। डॉक्टर्स ने कहा कि इमरजेंसी सेवाएं फिर से शुरू कर रहे हैं। फिलहाल ओपीडी और ओटीटी सेवाएं निलंबित रहेंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि महिला सहकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएं। हमारा आंदोलन भी जारी रहेगा। आंदोलन के 41वें दिन वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट्स की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इतने दिनों के प्रोटेस्ट में हमने जो भी कुछ हासिल किया और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अभी भी हासिल नहीं कर पाए। हमने प्रॉपरली नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करके लोगों का जो प्यार समेटा है, उसके लिए हम लोगों के बहुत आभारी हैं। इसी के साथ साथ जिस तरह से लोगों के सहयोग से हमने अपने आंदोलन के बलबूते पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता का जो रेजिग्नेशन हासिल किया, इसी के साथ साथ कुछ कर्मचारियों जैसे डीएमई डीएचएस को पद से इस्तीफा देना पड़ा, ये सारी उपलब्धियां हमने इस आंदोलन से हासिल की। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आंदोलन अभी खत्म हो गया। हम लोग इस आंदोलन को एक नए रूप से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो हमारे पास एक डायरेक्टिव स्वास्थ्य भवन के डायरेक्टिव गवर्नर की तरफ से जो आया है, जो कल के मीटिंग जो हमारे चीफ सेक्रेटरी के साथ हुआ था, उसके रूप में हमने एक डायरेक्टिव पाया, जिसमें ये बातें कही गई कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी इम्प्लीमेंटेशन होगी। लेकिन ये कब होगी, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। इसी के साथ साथ जो थ्रेट कल्चर, जिसका हमें पूरा यकीन है कि अभया एक थ्रेट कल्चर के वजह से जो ये दुर्घटना हुई है, वो अभया की दुर्घटना थ्रेट कल्चर के वजह से ही हुई है। इसी के साथ साथ जो हमारा डिमांड इलेक्शन को लेकर है, ये पक्का यकीन है हमें कि जो इलेक्शन जब रिप्रेजेंटेटिव्स को हमारे सरों पर थोप दिया जाता है, तो वो थ्रेट कल्चर का भागीदारी बनकर हमारे सरों पर अपना एजेंडा, अपना प्रोपेगेंडा हमारे सरों पर लादने की कोशिश करते हैं। इससे थ्रेट कल्चर को बहुत बढ़ावा मिलता है। हमारा ये अब भी डिमांड है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पद से हटाया जाए। इसी के साथ साथ हमारा ये भी डिमांड है कि थ्रेट कल्चर पर कोई कड़ा रूप में, किसी कड़े रूप में कोई एक्शन लिया जाए। इसके साथ साथ हम ये भी डिमांड करते हैं कि जो जो चीजें हमें बोली गई है, उस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। हम कल स्वास्थ्य भवन से लेकर सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करने वाले हैं, और इसी के साथ जो हमारा यहाँ पर अवस्थान है, धरना है, इसको यहाँ पर खत्म करने का अनाउंस करते हैं। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.